नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में 2015 से ही विभिन्न नियोजन इकाइयों के द्वारा बहाल नियोजित शिक्षकों के सारे कागजात निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा जांच कराए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें साथ देने के लिए विभिन्न जिलों से सहयोगी के तौर पर जांच कर्मी भी बहाल किए गए थे, जो जिलों को प्राप्त विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के फाइल फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तक पहुंचाना था। अब एक हाल फिलहाल में बिहार के शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा बिहार के सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से एक पत्र लिखा गया है और उस पत्र में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा जो भी अब तक कार्रवाई हुए हैं उसमें 4 स्थिति स्पष्ट हुए हैं। पहला, कागजात जांच हुए सही पाए गए। दूसरा, कागजात जांच हुए फर्जी पाए गए। तीसरा, अभी जांच प्रक्रियाधीन है। और चौथा, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को फाइल फोल्डर मिला ही नहीं। ये 4 स्थिति जो है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करने हैं विभिन्न शिक्षकों के बारे में। अब आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि लगभग 3.5 लाख से भी अत्यधिक विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से पिछले 2 दशक में नियोजित शिक्षकों का नियोजन हुआ। उसमें अब तक के ज्ञात जानकारी के अनुसार विभिन्न जिलों से लगभग 2,80,000 से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का 5.25 लाख 5,88,000 लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त हुआ और पिछले 1 दशक जो है समय लगा उसे जांच में। और इन सारे 2,80,000 से अधिक शिक्षकों के 5,88,000 से अत्यधिक विभिन्न डॉक्यूमेंट्स का जांच किया गया। अब इसी जांच में ये 4 स्थिति जो मैंने आपको बताया वो उत्पन्न हुई होगी, जिसे अब इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करना है। अब भी इस पत्र में साफ साफ अंकित है कि अब तक लगभग 73,000 शिक्षकों का फाइल फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को नहीं प्राप्त हो पाए हैं। और इसमें दोष किसका है? तो वह नियोजन इकाइयों का है कि नियोजन इकाइयों ने विभिन्न जिला में जो जांचकर्मी सहयोगी के तौर पर जो बहाल थे उनको उन्होंने दिया नहीं। जब उनको नहीं मिला तो वे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को नहीं दिए। तो इस प्रकार से 73,000 शिक्षकों का फाइल फोल्डर अब भी जो है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तक नहीं पहुंच पाया है। अब 73,000 का जब फाइल फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तक पहुंच ही नहीं पाया है तो आखिर उनका जांच कैसे होगा? जबकि माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा बार बार इस बाबत आदेश निर्देश पारित किए जा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जिन 73,000 शिक्षकों का फाइल फोल्डर अब तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तक नहीं पहुंच पाया है उसके लिए शिक्षा विभाग क्या कदम उठाती है। हालांकि अब चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों के प्रति जोर है शिक्षा विभाग का, क्योंकि वे राज्य कर्मी बन गए हैं और बीपीएससी एवं पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों की भांति ही वे सारे लाभ अब उठाएंगे शिक्षा विभाग से। तो विशेष जोर उन पर है कि उनका हर हाल में सारे कागजात जो है वो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराए जाएं। और हुआ है अब तक अथवा नहीं, इसका स्पष्ट जो है अद्यतन वो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हो, ताकि शिक्षा विभाग को ज्ञात हो सके यह अमुक शिक्षक जो है वह सही है या फर्जी है, या उसका अभी कागजात जांच हो रहा है, या फिर उसका फाइल फोल्डर अभी तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को मिला ही नहीं है। तो आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं खुद से ही अवगत हो ले कि आप किस स्थिति में अभी है, क्योंकि सभी 3,60,000 या जितने भी 3.5 लाख या उससे अधिक नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी का कागजात जो है वो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा जांच कराए जा रहे हैं। तो आप इन 4 परिस्थिति जो उत्पन्न होने की बात जो कही गई है और इन 4 स्थितियों को स्पष्ट करते हुए इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अद्यतन करना है, जो आपके बारे में अपडेट जो देना है, तो किस परिस्थिति में आप है ये स्वयं जो है अवगत हो ले और खुद सक्रिय होकर के आप यदि सही है तो अपना फोल्डर जो है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तक पहुंचवाएं, ताकि बेवजह जो है आपको भविष्य में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए कि अब तक 1,500 से अत्यधिक जो है इसमें कांड दर्ज हो चुके हैं।
एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 27-2800 अलग अलग लोगों पर जो है वो एफआईआर दर्ज हो पाया है, और उसे लेकर के विभिन्न जिलों को, नियोजन इकाइयों को उससे सूचित भी कर दिया गया है कार्रवाई हेतु, और कार्रवाई हो भी रहे हैं। तो बेवजह आप कार्रवाई के जद में न पड़े, इसलिए आप सक्रिय होकर के अपना कागजात जो है अन्वेषण ब्यूरो तक पहुंचवाने का प्रयास करें, ताकि आपका कागजात जांच हो सके और आप जो है सही पाए जाए, और आपका शिक्षक रूपी जो दायित्व है वह आप पूरे कर्तव्यनिष्ठता के साथ निर्वहन कर सके, भविष्य में कोई खतरा उत्पन्न न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।